जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज फिर पुनः हमारे भक्तों ने, हमारे साथियों ने प्रश्न किया है कि साहब आप इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तो साथियों, मैं आपके प्रश्नों का ज़्यादातर उत्तर देता रहता हूँ। इसी प्रकार से मेरे जो साथी हैं प्रश्न करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिन्होंने प्रश्न किया वो भी सुन रहे होंगे। साथियों, प्रश्न इस प्रकार है कि पूछा है कि मशक समान रूप रखकर हनुमान जी अंगूठी कहाँ रखी होगी। जब हनुमान जी, साथियों प्रसंग उस समय का है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और घुसने का प्रयास करते हैं, तो उस समय एक चौपाई आती है वहाँ पर। तो साथियों, उस चौपाई का अर्थ यहाँ पूछा है कि हनुमान जी ने मशक माने मच्छर के समान रूप धारण किया, तो अंगूठी कहाँ रखी होगी। साथियों, असली बात है ये। तो साथियों, यहाँ पर आपने प्रश्न किया है, मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ, शंका का समाधान करने जा रहा हूँ। साथियों, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो साथियों, उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि सुनो, जैसे मैंने यद्यपि पहले भी कई बार बताने का प्रयास किया है, फिर भी कई बार लोग प्रश्न करते हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर एक चौपाई से शुरुआत कर रहा हूँ आपके प्रश्न के उत्तर का। मशक समान रूप कपे धरी, लंकाएं चले सुमिरि नर हरि। अरे, यहाँ पर आपकी प्रश्न का उत्तर इसी चौपाई में छिपा हुआ है साथियों, कि हनुमान जी ने मच्छर के समान ही रूप धारण किया था। तो समझ लिए, कलयुग में ऐसे मच्छर हैं छोटे छोटे। वो तो त्रेता की बात है, तो त्रेता में मच्छर भी इतने छोटे नहीं होंगे, तो कुछ न कुछ तो बड़े ही हुए होंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके के मच्छर होते हैं। तो उनका उस समय मच्छरों का भी आकार बड़ा होगा। तो यहाँ पर कई ग्रंथों से आया कि विश्राम सागर में भी कथा आती है कि लंका में मशक रूप से ही नहीं बल्कि रात्रि में सन्यासी रूप से भी प्रवेश किए थे। और कई तरह से आती है कि वाल्मीकि रामायण में भी आती है, हनुमान जी ने लंका प्रवेश करने के लिए अपना बिल्ली के बराबर रूप रखा था। तो ऐसे करके साथियों कई ऐसे प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर पूछा ही जाता है, और भी कई रामायण में आया है। तो साथियों, वो शंका करने की बात नहीं है। बात यही है कि यहाँ पर उक्त प्रश्न का निराकरण हम प्राय मानस के अनुसार कर रहे हैं कि हनुमान जी ने सोचा कि अत्य लघु रूप धरो और निस नगर करो पैसार। यही सोचकर हनुमान जी ने अपना अत्यंत छोटा रूप रखा, ऐसा उल्लेख मिलता है साथियों। हनुमान जी अपना शरीर अणु के समान छोटा बना सकते थे, इसलिए उनका नाम एक अनुमान भी पड़ा है। अष्ट सिद्धियों में और एक सिद्धि ये भी होती है कि सिद्धि प्राप्त करता अपना शरीर छोटा बना सके, और अणमा सिद्धि के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने अणमा सिद्धि का प्रयोग किया और अपने शरीर को अत्यंत छोटा रूप बना लिया। और यहाँ पर गोस्वामी जी मशक के समान कपे रूप धरी, यह मतलब नहीं है कि यहाँ पर मच्छर हो गए हनुमान जी। इसका मतलब यही है कि हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया। मशक समान का मतलब छोटा रूप धारण किया। यदि हनुमान जी मच्छर बनकर लंका में प्रवेश करते तो हनुमान जी से लंकिनी ऐसा क्यों कहती। क्या कहा है, सुनिए। हो जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोह छीना।
बिकल होश तै कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संघारे। यहाँ पर लंकिनी ने हनुमान जी को पहचान लिया। यदि हनुमान जी मच्छर होकर के लंका में गए होते तो हनुमान जी को कपि न कहकर मच्छर या मशक कहकर संबोधित करती, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने हनुमान जी को कपि कहा है। तो बात क्लियर है, स्पष्ट है कि वो मच्छर तो नहीं थे, लेकिन मच्छर के समान छोटा रूप धारण किया था, ये जरूर बात है। इस तरीके से हनुमान जी मच्छर नहीं होकर वरन छोटा रूप रखकर लंका में प्रवेश करते हैं, और छोटा रूप रखकर प्रवेश करने में, अंगूठी रखने में कोई परेशानी आने का प्रश्न नहीं होता। अरे छोटा रूप रख लिया तो क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी अपना इतना छोटा अपना शरीर इतना बड़ा सुरसा के समक्ष बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। हनुमान जी अपना अत्यंत छोटा करके लंका में प्रवेश कर सकते हैं। अधिक शक्ति या पराक्रम संपन्न हैं, उनके पास सिद्धियां हैं, कोई भी चीज घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसमें शंका की बात नहीं है। इतने पर भी यदि किसी व्यक्ति की शंका का समाधान नहीं होता है तो इसका सीधा सा उत्तर यह दिया जा सकता है कि जैसे वर्तमान समय में मनुष्यों की लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, अर्थात मनुष्य इतने छोटे होते हैं इस समय कलयुग में। त्रेता में तो मनुष्यों की लंबाई, उसमें आकार कितना बड़ा होगा, तो पशु भी कितने बड़े होंगे, पक्षी भी कितने बड़े रहते होंगे, ऐसा थोड़ी है। तो मच्छर भी बड़ा ही होगा। तो इसी प्रकार उस समय के मच्छर भी संभव है कि बहुत बड़े होते रहे होंगे आज की अपेक्षा, तो इनमें अधिक शक्ति रही होगी। तो इस मच्छर रूप के समान छोटे रूप में हनुमान जी को मुद्रिका रखने में कोई परेशानी नहीं थी, मुद्रिका रखी थी। किंतु यह मत अर्थोचित होता प्रतीत होता है कि प्रथम तर्क सम्मत यही मानना चाहिए कि साथियों एक प्रकार और है, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस समय हनुमान जी सुग्रीव के साथ में ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे, और सुग्रीव बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था, तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते वहां से जा रहे थे वहां पर। तब सुग्रीव जी ने कहा था कि जाइए हनुमान जी पता लगाओ ये कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं हैं। तो उस समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम जी के समक्ष आते हैं। तो उस समय तो ब्राह्मण थे, गदा नहीं थी। तब कहाँ थी गदा? तब गदा नहीं थी। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने पूछा है कि उस समय अंगूठी कहाँ रखी होगी, तो वो तो बाद का प्रसंग है, लेकिन मैं अंगूठे से भी बड़ी चीज गदा को कह रहा हूँ कि जब ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे उस समय तो गदा नहीं थी। ब्राह्मण कहीं गदा नहीं रखता है, गदा नहीं थी, कहीं नहीं आया प्रसंग। और जैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद में श्री राम जी के समक्ष अपने असली रूप में आए हैं, तो हनुमान जी अपने बानर रूप में, हनुमान रूप में आए, तो उनके समक्ष गदा थी, उनके साथ गदा थी। तो उस समय गदा कहाँ गई थी? जिस समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था और तुरंत ही हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया, तो उस समय गदा आ गई। तो साथियों बताइए, तो ऐसा नहीं है कि जिस समय जो रूप धारण किया जाता है वो गुण उसी के साथ रहते हैं, और जिस समय जो रूप धारण किया जाता है वो गुण उसी के साथ रहते हैं। लेकिन जो गुण जिसके साथ है वो उस रूप में आएगा, वो गुण उसी के साथ आ जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई है, वस्त्र पहने हुए हैं, हम पशु का रूप धारण करें तो वस्त्र नहीं आएंगे उस समय, और आदमी का रूप धारण करेंगे तो वस्त्र आ जाएंगे। तो शंका की जरूरत नहीं है साथियों। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है, और भी साथियों बहुत अच्छे कमेंट करते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, इसी प्रकार पूछते रहें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता रहूंगा। साथियों वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं यही संक्षिप्त में बात को कहता हूं, और साथियों मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे।